नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत करने से हमें मिलते हैं कई आध्यात्मिक फायदे, लेकिन क्या आप जानते हैं आयुर्वेद इसमें क्या सुझाव देता है? आयुर्वेद कहता है अगर आप ये व्रत अपने शरीर में दोषों की स्थिति और अपनी प्रकृति को ध्यान में रखकर करेंगे तो इससे आपको मिल सकते हैं कई अनगिनत फायदे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं फायदों के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने शरीर में दोषों की स्थिति और प्रकृति के अनुसार ये व्रत कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, यूजफुल है, तो वीडियो में बने रहें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें। मैं हूँ वैद्य सोनल और आप देख रहे हैं शतायु आयुर्वेदा। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भी मनुष्य व्रत करता है वह आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, उसको मानसिक शांति मिलती है। इस समय पर व्रत करने से भक्ति और साधना का भी अधिक मौका मिल जाता है और इन सभी का शरीर पर, हमारे मन पर एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं आयुर्वेद इसमें हमें क्या सुझाव देता है। तो देखिए, आयुर्वेद कहता है नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत अगर हम अपने शरीर में दोषों की स्थिति और अपनी प्रकृति को ध्यान में रखकर रखते हैं तो ये हमें देता है 3 बड़े फायदे। सबसे पहला फायदा, पूरे साल भर हमारे शरीर में धीरे धीरे जो गंदगी जमा होती रहती है, पॉल्यूशन की वजह से, हमारी गलत आदतों की वजह से, विरुद्ध आहार का सेवन करने की वजह से, इस दौरान व्रत करने से वह गंदगी हमारे शरीर से पूरी तरह से बाहर हो जाती है और हमारा शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाता है, जिसे शरीर को डिटॉक्स करना भी कहते हैं। अब ये होगा कैसे और इसमें करना क्या है ये वीडियो में हम आगे जानेंगे। बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे बड़े फायदे की। आज के समय में बढ़ते हुए पॉल्यूशन, बढ़ता हुआ इन्फेक्शन को हराने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए नियमों का पालन करके इस व्रत को करेंगे तो ये आपको देगा एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा दे। कौन सा है तीसरा बड़ा फायदा? कि प्राणिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब ये प्राणिक ऊर्जा क्या होती है? हमारे शरीर की समस्त क्रियाएं, जो फंक्शंस होते हैं, उनका आधार होती है ये प्राणिक ऊर्जा, जिसे प्राण शक्ति या जीवनीय शक्ति भी कहते हैं। यह जीवनीय शक्ति हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है, हमें जीवित रखती है। और अगर इस प्राण ऊर्जा के प्रभाव में किसी तरह की बाधा आ जाए तो हम रोगी हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जाना हमें मिलते हैं 3 बड़े फायदे। नंबर 1, हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाती है। नंबर 2, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। और नंबर 3, हमारी जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो देखिए, अब ये तीनों बड़े फायदे हमें मिले, इसके लिए करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो उपवास के दौरान हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये हमारे शरीर की आयुर्वेदिक प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, उपवास करना हमेशा ही हमारे लिए फायदेमंद होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने दोषों की स्थिति को जाने बिना, अपनी प्रकृति को समझे बिना उपवास करेंगे तो यह हमें उल्टा असर भी दे सकता है, इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। जैसे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इंडाइजेशन, अपच, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। उपवास से मिलने वाली ऊर्जा, एनर्जी ना मिलकर थकान का अनुभव भी हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ रहने पर और रोगी होने पर चिकित्सा के लिए औषध की आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं। इसी तरह से जब आप भोजन करते हैं या उपवास करते हैं तो इस दौरान आपके शरीर में दोषों की स्थिति में एक असंतुलन पैदा होता। लेकिन यदि आप अपने शरीर में दोषों की स्थिति को ध्यान में रखकर भोजन करते हैं या उपवास करते हैं तो आप अपने शरीर को ताकतवर बनाते हैं। भोजन से मिलने वाले
सब पोषण आपको मिल पाते हैं, उपवास से मिलने वाले लाभ आपको प्राप्त होते हैं। चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिनका ध्यान अगर आप व्रत करते समय रखेंगे तो यह आपको देगा एक मजबूत शरीर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति या जिनमें वात दोष की प्रधानता है, उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए उपवास के दौरान। देखिए वात के अपने स्वाभाविक गुण होते हैं रूख, शीत, लघु, कठोर। तो हमें इन गुणों के विपरीत गुण वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, या जिनमें वात दोष की प्रधानता है उनके लिए, जैसे स्निग्ध गुण वाले या फिर उष्ण गुण वाले। अब क्योंकि व्रत में फलाहार का सेवन करना होता है तो ये सभी चीजें जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ आपके लिए फायदेमंद होगी अगर आप व्रत के दौरान इन्हीं चीजों का सेवन करेंगे। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए जो वातज प्रकृति वाले होते हैं जिनमें वात दोष की प्रधानता होती है, उन लोगों को पूरे दिन भर बिल्कुल खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खाली पेट रहने से भी वात दोष का प्रकोप होता है, वात दोष शरीर में बढ़ता है। फलों की बात करूं तो वात प्रकृति वाले सेब, अनार, पका केला, खजूर, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें इन्हें आपको फ्रिज में रखकर ठंडा नहीं करना है, क्योंकि ठंडा भोजन भी वात का प्रकोप करता है। सब्जियों की मैं बात करूं तो कद्दू की सब्जी, पालक की सब्जी और परवल खा सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद। देखिए ड्राई फ्रूट्स की मैं बात करूं तो इसमें आप अखरोट खा सकते हैं, काजू थोड़ी मात्रा में लिए जा सकते हैं, खजूर आप खा सकते हैं, इसके अलावा बादाम आप भिगाकर इसको खा सकते हैं। दिन के समय में आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। शकरकंद का आप हलवा बनाकर खाएं या फिर शकरकंद की खीर बनाकर खाएं तो ये भी आपके वात को संतुलित करने में काफी मदद करेगा। तेल में सरसों का तेल, तिल का तेल वातज प्रकृति वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। अब अगर अनाज की बात की जाए तो अनाज में जब व्रत खुलने के बाद शाम में आप खाना लेंगे तो उसमें आप चावल या गेहूं, ये दोनों ही वातज प्रकृति वालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, वात को संतुलित रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कुट्टू खाते हैं तो वो भी खाया जा सकता है। कुट्टू की सरसों के तेल में तली हुई पूरी फायदेमंद होती है वात दोष वालों के लिए। वात दोष वाले किन चीजों को अवॉइड करें? आपको कच्चा सलाद नहीं खाना है, ये वात को बढ़ाता है। ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है, कच्चा केला नहीं खाना है, मटर नहीं खानी, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सभी वात वर्धक होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पित्तज प्रकृति वालों की, या जिनके शरीर में पित्त दोष की प्रधानता होती है, उन्हें व्रत में किस तरह का भोजन या किस तरह का फलाहार लेना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं फलों की बात करूं तो देखिए पित्तज प्रकृति वालों के लिए सबसे जरूरी है मीठे फल का सेवन करें जो मधुर रस युक्त होते हैं, जैसे सेब, अनार, संतरा जो मीठे हो। इसके अलावा मीठा चीकू भी खाया जा सकता है, तो ये सभी पित्त को संतुलित करते हैं। सब्जी की मैं बात करूं तो इसमें हल्की कड़वी सब्जी खाना फायदेमंद होगा, जैसे आप इसमें मेथी की सब्जी, मेथी का साग इसमें ले सकते हैं, परवल की सब्जी या फिर भिंडी की सब्जी भी इसमें फायदेमंद होती है। दिन के समय में आप साबूदाने का सेवन कर सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं या फिर साबूदाने की खीर का सेवन भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में पित्तज प्रकृति वालों को किशमिश या मुनक्का को भिगाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा खजूर या अंजीर का सेवन भी कर सकते हैं। देखिए गाय का घी, मैंने हमेशा से कहा है पित्त दोष की अगर प्रधानता है तो ये सबसे अच्छी औषधि की तरह काम करता है, तो गाय का घी अत्यंत लाभदायक है। इसके अलावा दूध का सेवन आप कर सकते हैं, फलों के रस का आप सेवन कर सकते हैं। पित्त दोष की प्रधानता में आपके लिए शहद बहुत अच्छा है, नारियल पानी, नींबू पानी दिन भर में आप इसको 1 से 2 बार जरूर ले, तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करेगा, आपके शरीर की गंदगी को दूर करेगा। शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वातज प्रकृति है, उनके लिए ताजा पनीर, घर में जमा हुआ जो दही है और दूध है, ये भी आप व्रत के समय में ले सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा।
वात दोष की प्रधानता है तो आपके लिए दही बहुत लाभदायक है, घर में जमा हुआ ताजा दही। और अगर पित्त दोष की प्रधानता है तो छाछ आपके लिए काफी फायदेमंद है। अब पित्त दोष की प्रधानता में आपको किन चीजों को अवॉइड करना है, तो देखिए अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं खानी है, मिर्च मसाले वाली तली फ्राइड चीजों से आपको बिल्कुल ही परहेज करना है, क्योंकि ये सभी चीजें पित्त को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके अलावा आप चाय और कॉफी का भी कम से कम सेवन करें अगर आप पित्त दोष की प्रधानता आपके शरीर में है। अनाज की मैं बात करूं, जैसे शाम में खाने के लिए तो आप सिंघाड़े का आटे से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं, या फिर जो व्रत में सामक या जो चावल होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके पित्त दोष को संतुलित करने में काफी मदद करते हैं। तो चलिए फाइनली अब जान लेते हैं कफ दोष की प्रधानता में किन चीजों को खाना चाहिए और किन्हें हमें पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए। कफश प्रकृति वाले फलों में सेब, अनार और खुबानी का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में पालक, मटर, ब्रोकली या शिमला मिर्च खाई जा सकती है। अनाज में गेहूं या कुट्टू का आटा लिया जा सकता है। इसके अलावा ताजा पनीर, ताजा घर में बना हुआ छाछ का सेवन किया जा सकता है। अब कफश प्रकृति वालों को क्या चीजें अवॉइड करनी है, तो देखिए तला हुआ भोजन नहीं खाएं। इसके अलावा जो ठंडी चीजें हैं उनका भी सेवन आपके लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि वो भी कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। प्रकृति वाले दिन के समय में साबूदाने का सेवन कर सकते हैं, ये उनके लिए फायदेमंद है। और अब सभी प्रकृति वालों के लिए वात हो, पित्त हो या कफ हो, क्या चीजें अवॉइड करनी है, तो देखिए दिन में सोना नहीं है। दिन में सोने से दोष असंतुलित हो जाते हैं। इसके अलावा पूरा दिन भर 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिए। दिन भर अगर आप उपवास कर रहे हैं, फलाहार का आप सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपका शरीर वैसे भी डिटॉक्स हो जाएगा। पानी लेकिन आपको खूब पीना है। तो अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन सभी बातों का खास ख्याल रखेंगे, आयुर्वेद के इन नियमों का पालन करेंगे, तो इस नवरात्रि आप न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ बल्कि शारीरिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह की रियल आयुर्वेदा की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।